हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैथमेटिकल मेथड में फर्स्ट यूनिट है लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं क्वेश्चन के सारे रूल्स ताक पे रख दूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ हमें आंसर देखना है। जो क्वेश्चन वर्किंग रूल से 5 से 10 मिनट में होता है, आज मैं उसी क्वेश्चन को सिर्फ 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमें यहां रूल्स फॉलो नहीं करने, हमें केवल आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1,2, इसमें वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, कोई रूल्स नहीं। वैल्यू रखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3y में x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। एक्स वाई टेंस टू 1,2, यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 2, 2 3 जा 6, कितना हो गया 7। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 2 देखिए, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट रखेंगे आप 0 0, ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0। डज नॉट डिफाइन, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये डी इज द राइट आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपने मॉडल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, आप बुकों में देखेंगे तो काफी लंबे क्वेश्चन है ये, और मैंने भी कराए हैं। सब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही होता है, जो रूल्स फॉलो करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में एक्स वाई टेंस टू 0 0, 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस के 3y, यहां रखेंगे 0 आ जाएगा, यहां रखेंगे 0, इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। कैसी रही? आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे cos 0, यहां भी चलो लिखे देता हूं, साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, टोटल 1। इस क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, साइन एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स प्लस 3y। आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू थीटा और साइन थीटा अपॉन थीटा का मान एक होता है। अगर यहां थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 रखूं, कहने का मतलब यहां साइन 0 और यहां भी 0, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1। एल हॉस्पिटल से होती है ये। अगर यहां आप 0 0 रख दें, तो यहां साइन 0 अपॉन 0, इसका मान भी 1, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? वैसे तो ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है। आइए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे हमने सॉल्व कर दिए यहां तक, 5 क्वेश्चन तक। चलिए क्वेश्चन 6 देखिए। लिमिट दे रखी है एक्स वाई टेंस टू 0 0 और यहां है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं कहता हूं आपसे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा। एक्स वाई टेंस टू आप 0 0 रखें, इट फॉलो दैट थीटा की वैल्यू क्या है गई? 0। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा चूज कर लिया, अपॉन थीटा कितना होता है? 1। सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स वाई टेंस टू 0 0, 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट रख दो, यहां रखोगे 0 0 प्लस 0, ये इनडिटर्मिनेंट है, डज नॉट डिफाइन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सी इज द राइट आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें एफ एक्स वाई में, तब शर्त कह रहा है और आंसर आ रहा है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट जब ही आता है कि जब यूनिक हो। यूनिक का मतलब आप दोनों तरफ लिमिट एक्स की भी रखें और वाई की, दोनों का आंसर सेम आ जाए, उसे हम यूनिक कहते हैं, और तभी मैं कह सकता हूं एग्जिस्ट है। मानो लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड रखें, दोनों लिमिट फर्स्ट वेरिएबल में, दोनों की वैल्यू सेम आए, तभी तो एग्जिस्ट होगा। तो एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिक कहलाएगा। कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के, 0 0 जब एक्स वाई बराबर 0 0। इसका मतलब यहां एक्स वाई की जगह पर 0,0 रखें तो क्या आ रहा है? 0। अब इसे रखते हैं, अगर एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखूं, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां कुछ और पूछ रहा है, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता। इक्वेशन ऑफ पाथ,
तो y बराबर mx मान लीजिए, तो लिमिट सिर्फ x की रह जाएगी। यहां x y की जगह पर mx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर अभी एक x तो भी बचेगी क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे। लिमिट रखोगे तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, जीरो। यहां भी जीरो आया, यहां भी जीरो, ये दोनों वैल्यू सेम आई, इसे कहते हैं हम एग्जिस्ट, ठीक है। और यूनिक, जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो ये एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जब यूनिक है, जब दो वैल्यू सेम आ जाए तो उसे हम यूनिक कहते हैं। आइए, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। जीरो आ गया, दोनों मिल गई वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। अब क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स वाई टेंस टू लिमिट 1, 2 tan इनवर्स एक्स वाई -2 अपॉन, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, साइन इनवर्स 5 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई -2 बचेगा। मान लीजिए एक्स वाई टेंस टू 2 इक्वल टू थीटा। अगर मैं यहां पर एक्स वाई की लिमिट 1, 2 रख दूं तो 2 - 2 0, इसका मतलब थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, एक्स वाई टेंस टू 2 रखेंगे, यहां 1 या 2, 2 1 जा 2, 2 - 2 0, तो थीटा की वैल्यू 0। ये मैंने सारी बुक पूरी कंप्लीट बना के आपको दे रखी है, और वहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं। लेकिन ये सब बातें तभी समझ में आती हैं कि आपने सब्जेक्टिव पढ़ा हो, आपने चैप्टर पढ़े हो। ये तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन ले आया हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आए, टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप प्लीज वीडियो जरूर देखें। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, इसी टॉपिक को सर्च करें, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को, तब आप उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो ये टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करें, चैनल का नाम जोड़ दें, आपके सामने हाजिर है। बस आपको पढ़ने की देर है, आप पढ़ें तभी तो सब कुछ होगा। अगर आप वैसे ही देखते रहें, फोन पर चैटिंग करते रहें, तो कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां इसकी जगह पर थीटा टेंस टू 0 और यहां टेन इनवर्स थीटा अपॉन साइन इनवर्स 5 थीटा बन गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इंटू थीटा। इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 5 थीटा अपॉन 5 थीटा इंटू 5 थीटा। लिमिट लगाने पर ये इतने का मान 1, इससे ये कट गया, 1/5 बचा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1/5, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 11, अभी 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कर पाया मैं, 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये पूछ रहा है। इसमें डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो 0 - 0 0 प्लस 0 0/0, डज नॉट डिफाइन, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू, यहां वाई और होता है, दे रखा है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ये बराबर नहीं है 0 0 के। 0 जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक ही 0 होगी, दोनों को जोड़ दिया है। फिर कह रहा है देन टू रिपीटेड लिमिट, क्या आंसर आएगा, एग्जिस्ट और इक्वल आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें यह देखना है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखें एक साथ तो वैल्यू कितनी है, 0। अब ये लिमिट रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेंस टू 0 0, तो यहां एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बराबर एम एक्स मान लीजिए, पाथ एक्स टेंस टू 0, यहां हो गया एक्स एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा एम, नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इस पर। इसका मतलब यहां तो 0 था और यहां डज नॉट डिफाइन है, तो ये कैसी है, डज नॉट कंटिन्यूअस है। कौन सा आंसर सही था इसका, डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, लिमिट दे रखी है एक्स वाई टेंस टू 2, 4 और ये है एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4, डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए। यहां रखोगे 2, 4 रखोगे तो 2, यहां 2 रखोगे 4, 4 रखोगे 4 प्लस 4, ये हो गई 4 माइनस 16 प्लस 4, 8 बचे माइनस के, कौन सा था, सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 1, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 की वैल्यू। डायरेक्ट लिमिट रख दो, यहां जीरो रखोगे तो एक बचेगा, यहां जीरो, यहां रखोगे एक तो भी जीरो। इसका मतलब टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई और है, यहां लिखे देता है। अब ऐसी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि ये अगर इतना होता तो ये डज नॉट डिफाइन हो जाता, लेकिन यहां ये भी है साथ में। तो y बराबर एम एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहां एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स इंटू एम एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गया, वन माइनस एम स्क्वायर, वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और बचा है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रख दे तो जीरो गुणा ये सब टोटल क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब इसका आंसर भी सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए बताए हैं, अगर यही क्वेश्चन वर्किंग रूल से बताए जाते जिससे सब्जेक्ट में हम बताते हैं तो ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे मॉडल्स में हो रहे हैं। एक क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगती हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन का वर्किंग रूल जरूरी है उसका तो करना पड़ता है, वरना डायरेक्ट ट्रिक ठोको, बस लिमिट रखिए, क्या आंसर आ रहा है तुरंत तैयार। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी जरूर बताना, ठीक है।